नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में हम आपको पितृपक्ष के विषय में जानकारी देंगे और बताएंगे कि पितृपक्ष इस वर्ष सन 2020 में कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। पहले तो हम पितृपक्ष के जो श्राद्ध पक्ष है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि वो विषय क्या है और आपको पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों करना चाहिए। पूर्णिमा से अमावस्या तक लगभग 16 दिन पितृपक्ष के होते हैं और भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक अमावस्या तक पितृपक्ष का होता है। तो कैसे करते हैं क्या, उसके विषय में आपको जानकारी देता हूँ। श्राद्ध को पितृपक्ष या महालय के नाम से जाना जाता है। जिस दिन पितरों का गमन होता है, जिस दिन उनका देहांत होता है, उस दिन को पितृपक्ष में उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। पुराणों में बताया गया है, कहानियों के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पूर्वज अपने अपने घरों में सदस्यों से मिलने आते हैं। ज़्यादातर इस अवसर पर यथाशक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके नाम पर यथाशक्ति दान भोजन इत्यादि कराते हैं। तो पितृ प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन जातकों को सदा संपन्नता बनी रहती है। उन जातकों का यश देव वृद्धि करता रहता है। अगर कोई जातक हमारे पास आता है, वो बोलता है कि हमारी नौकरी छूट जाती है बार बार, या हमारे संतान नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, या हम बहुत ज़्यादा अनावश्यक समस्याओं से घिर गए हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम इसका पता लगाते हैं कि ऐसा ना हो कि उसके जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उससे नाराज़ तो नहीं है, मतलब उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष तो नहीं है। तो उस अवसर पे हम उसे श्राद्ध पक्ष में उनका श्राद्ध करने के लिए बोलते हैं। श्राद्ध क्या है? हम अपने पूर्वज पितरों के निमित्त जो दान या भोजन या हवन संकल्प लेकर पूरी मन वचन और कर्म और श्रद्धा के साथ यथा समय और मुहूर्त में कराते हैं, उसे श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में हम कोई खरीदारी नहीं करते हैं, आप भी कोई खरीदारी ना करें। और इन दिनों को शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए हम इसमें कोई खरीदारी नहीं करते हैं। श्राद्ध की वस्तुएं क्या क्या है? श्राद्ध में तिल, चावल, जौ और कुशा, इसे पवित्र भी कहा जाता है, का विशेष महत्व है। इनका उपयोग प्रातः काल जल और फूल पात्र जो थाली होती है उसके साथ पितरों को तर्पण किया जाता है। इसे पानी पिलाना भी कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के दिन क्या करें? जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ होता है, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका श्राद्ध जो है चतुर्थी के दिन किया जाता है। और कॉमन रूप से जो पुरुष होते हैं उनका अष्टमी के दिन किया जाता है, और जो माताएं होती हैं उनका नवमी के दिन किया जाता है। श्राद्ध जिस दिन पूर्वज का गमन हुआ, मतलब जिस तिथि में उनका गमन हुआ है या उनकी वो भूलों को त्यागे हैं, उस तिथि को प्रत्येक वर्ष उनका श्राद्ध करते हैं। यदि जातक को उनकी दिन का पता नहीं है तो श्राद्ध पर जो अमावस्या होती है, जिसे पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उस दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध पर पुत्र पौत्र घर की स्त्रियां आदि का पूर्ण अधिकार है, वो लोग जो है उनका श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध के दिन पकवान का विशेष महत्व है। पितरों को जो पकवान पसंद होते हैं उस दिन उसे अवश्य बनाना चाहिए। हवन के समय उस पकवान की आहुति देनी चाहिए। तो ये तो महत्व है कि हम उस दिन उनके मन पसंद का पकवान बनाएं और उनको जब हवन करें तो उस पकवान की आहुति अवश्य प्रदान करें। बोला जाता है कि इस तरह से तर्पण आदि करने से, हालांकि तर्पण तो प्रत्येक अमावस्या को किया जा सकता है, श्राद्ध प्रत्येक अमावस्या किया जा सकता है, परंतु इस तरह से हम यदि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और हम बहुत ढेर सारी समस्याओं से जो हमें उनका सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें उनका जो हमारे साथ जीवन में समस्याएं जो आती हैं उनको जो है उनका सामना करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। धन हानि हुई है या संतान सुख में कमी है, शत्रु भय है, जो भी परिवार की समस्याएं हैं, विवाह की समस्या है, तो इन सब समस्याओं से आपको अगर निजात पाना है तो आप पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष इस वर्ष सन 2020 में, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में है। पूर्णिमा श्राद्ध जो है 1 सितंबर 2020 में है। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में पितृपक्ष या सादर पक्ष 2020 हम मनाएंगे। लेकिन जो लोग उदया तिथि मनाते हैं वो लोग 2 सितंबर को मनाएंगे। पितृपक्ष का प्रारंभ माना जाएगा, क्योंकि उसी दिन पूर्णिमा भी है, उसी दिन परेवा भी है।
और वैसे तो एक पंचांगों में 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में पितृपक्ष का टाइम टेबल दिया हुआ है। और पुराणों में दिया हुआ है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितर यदि आपके प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे तो वो देवताओं के आशीर्वाद से भी बड़े आशीर्वाद हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म करने की प्रथा है। इसके पीछे यह भी मानता है कि विधि अनुसार पितरों का तर्पण किया जाए तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष में आप अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष के बहुत ढेर सारे कारण बताए गए हैं। यदि पितृ दोष आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको जीवन में संतान प्राप्ति नहीं होगी, विवाह में बाधा आएगी, बार बार एक्सीडेंट होंगे, विपन्नता रहेगी, गरीबी रहेगी, कुछ भी पैसा आएगा अनाप शनाप आपका खर्च होगा और आप बहुत तकलीफ में रहेंगे। तो इन सब से निजात पाने के लिए, इनसे सबसे मुक्ति पाने के लिए आपको पितृपक्ष में जो है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। मैंने श्राद्ध कर्म के विषय में आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आपको उनका हवन करना है, क्या क्या हवन में सामग्री लगती है। वीडियो के बीच में मैंने सब बताया। आप वीडियो को रिप्ले करके आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। जिस पूर्वज पितर या परिवार के सदस्य की मृत्यु जिस तिथि को हुई है उसी दिन कराया जाता है। यदि आपको तिथि नहीं पता है तो आप पितृपक्ष अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उस दिन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। वो डेट जो है 17 सितंबर को है। 17 सितंबर को जो भी लोग हैं जिन्हें भी पता नहीं है तो वो 17 सितंबर को अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध चतुर्थी को उन लोग का किया जाता है जिन लोग की अकाल मृत्यु हुई, तो आप चतुर्थी को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है, अच्छा है। आप इसे वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी बात को समझ गए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।